Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. As you know guys, एम्स सीआरई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है फॉर द फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और अदर जो फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज है, तो फॉर्म फिलअप रिलेटेड ये वीडियो है। मैं एक ओवरऑल आपको बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो पूरा पीडीएफ है, डिटेल्ड पीडीएफ, उसमें फॉर्म फिलअप के रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, राइट। तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पे आप लोग क्लिक करना सबसे पहले, तो आप आ जाओगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखोगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लाइव एडवर्टाइजमेंट, इस पे क्लिक करना उसके बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, क्रिएट न्यू अकाउंट एंड लॉग इन। सबसे पहले आप लोग करोगे क्रिएट, देन लॉग इन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको सबसे पहले फुल नेम देना आपका एंड री एंटर, मतलब अगेन उसी को देना है। मोबाइल नंबर दोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे। ईमेल आईडी दोगे, उसको कंफर्म करोगे। पासवर्ड दोगे, उसको कंफर्म करोगे एंड आधार नंबर आपको देना है। जैसे आप ये सब कुछ पुट करोगे, यहाँ पे आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इसको भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप आधार बेस्ड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आधार नंबर को क्लिक देकर यहाँ पे वेरीफाई आधार पे क्लिक करना, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे टिक करना। जैसे आप लाइक इसको करोगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को देकर आप अकाउंट को कंफर्म कर लेना। जैसे आपका कंफर्म हो जाता है, फिर आप यहाँ पे आ जाना लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आप आईडी, कैंडिडेट आईडी, ये आपके मेल आईडी पे भी चला जाएगा। तो मेल आईडी और सॉरी मतलब जो कैंडिडेट आईडी और मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देख के इस रिमेंबर मी पे क्लिक करना, ताकि आगे आपको लॉगिन ना करना पड़े। फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं लॉगिन के पेज पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा आप सबके पास, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, सबसे पहले आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख लो, ये सारे हैं आपका बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन सिटी चॉइस, स्टूडेंट पेमेंट एंड अपलोड इमेजेस, ठीक है। ऑल राइट। सो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स दोगे, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो बिफोर दैट आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को एक बार पढ़ लो, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया एक बार देख लो। यहाँ पे पहले डिसाइड कर लो कि तुम मतलब आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। जैसे अगर आप फार्मासिस्ट हो, सो यू कैन चूज ईदर स्टोर कीपर ड्रग्स, जिसके लिए बी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल है, राइट। डी फार्म भी एलिजिबल है बट विद एक्सपीरियंस। या तो फिर फार्मासिस्ट होम्योपैथी है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक है, या तो फिर जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट है उनके लिए ये वाला फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, और फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स और फार्मासिस्ट एलोपैथिक। ये जो है, अगर आप फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करना। अगर होम्योपैथी तो ये, आयुर्वेदिक तो ये। और इन केस आप लाइक स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो फॉर ड्रग्स, मतलब वेयर हाउस मैनेजर और काइंड ऑफ, तो यहाँ पे स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स, इस पर क्लिक करना, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स सबसे पहले तो चूज करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ही जगह पे ये पोस्ट है। एक तो एम्स न्यू दिल्ली और एक है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो हॉस्पिटल है। सो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बट डी फार्म भी सॉरी बैचलर ऑफ फार्मेसी, बट डी फार्म भी एलिजिबल है विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, 18 to 30 ईयर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने डिग्री इन फार्मेसी किया है या फिर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी और 3 years का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करके बाकी डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे सिमिलर पे। और अगर आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर फार्मासिस्ट, तो इसको सिलेक्ट करना। जो भी आप देख सकते हो जितने भी है सब आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ डाउट्स थे मेरे पास कि क्या मुझे फार्मासिस्ट के जितने भी एम्स है या फिर एएसआईसी है, सब पे अलग अलग अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर इज नो, ठीक है। आपको बस इसको सिलेक्ट करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब किसी के पास डी फार्म है, किसी के पास बी फार्म है, किसी के पास बोथ है, तो कैसे डिसाइड करें हम लोग पोस्ट, ये भी एक क्वेश्चन था। तो आपको डिसाइड नहीं करना है, आप बस इसको चूज करोगे, ठीक है। देख लेना सब कुछ, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, आप अपना क्वालिफिकेशन सेट करो। आप डी फार्म हो या फिर आप बी फार्म हो या फिर दोनों हो, ऑटोमेटिकली आप जिस जिस के लिए भी एप्लीकेबल मतलब होंगे एलिजिबल, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी एक है, या तो पहला है देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया है, आपने डी फार्म किया है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो इस पर टिक करना। लेकिन अगर आपने 10+2 आपका साइंस था विथ 2 years ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं होता है, राइट, इन सम केसेस, एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसको सिलेक्ट करना। अगर आपके बैकग्राउंड मतलब 10+2 में साइंस थे।
अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी हो तो आप इसको सिलेक्ट करना। किसी किसी के पास सीनियर सेकेंडरी हो गए, राइट, 10+2 साइंस की जगह सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आप लोग इसको चूज करोगे। अब इन केस ऑफ बोथ तो भी आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास 10+2 में साइंस भी थे, आपने डी फार्म में किया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, प्लस आपने बी फार्म भी किया है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपने ये केस है कि आपने डी फार्म किया है लेकिन आपका 10+2 कुछ अलग बैकग्राउंड है, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और बी फार्म सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा है प्लस डिग्री है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप डिग्री सिलेक्ट मत करोगे। तो ऐसे आप अपना क्वालिफिकेशन को पहले सिलेक्ट करोगे, क्योंकि उसी हिसाब से मतलब जो एम्स या फिर जो एसआईसी जैसे क्वालिफिकेशन को रखा है उसी हिसाब से आप उसके एलिजिबल हो। एग्जाम्पल ले लो, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो एम्स पटना में है उसके लिए डी फार्म एलिजिबल है सिर्फ, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो यहाँ के लिए बी फार्म एलिजिबल नहीं है एक्चुअली। इसके लिए क्या दिया गया है, फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनेशन जो एम्स रायपुर में है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्टर्ड इन फार्मासिस्ट, और डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग वगैरह, ठीक है। ये सब तो सिमिलर है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसी और टाइप के वैकेंसी, जैसे कि मान लो एम्स न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली के केसेस में डी फार्म भी एलिजिबल है, लेकिन एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। तो हायर डिग्री क्या है, डिग्री इन फार्मेसी, तो बी फार्म भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर आपके पास बी फार्म है तो ऊपर वाले के लिए हो सकता है आप ना एलिजिबल हो, लेकिन एम्स दिल्ली के लिए आप एलिजिबल हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो CFIMS में जो है वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो। जो ESIC के पोस्ट है उसके लिए भी क्या दिया गया है, इधर डिग्री इन फार्मेसी चाहिए आपका और सीनियर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो सीनियर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका चाहिए यहाँ पे। इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट सीनियर सेकेंडरी अगर आपने डी फार्म किया है, और बी फार्मेसी डिग्री इन फार्मेसी मतलब बी फार्मेसी, राइट। तो इसी हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट, उसी हिसाब से सब कुछ आगे जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब से करना, फिर फादर्स नेम देना, जेंडर देना, मदर्स नेम देना, PWBD है कि नहीं, क्रीमी लेयर से आते हो कि नहीं, कैटेगरी SC ST OBC जो है, नेशनलिटी सिर्फ इंडियन ही है ऑप्शन में, स्टेट ऑफ डोमिसाइल जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप दे देना, ID प्रूफ पहले सिलेक्ट करना क्या ID प्रूफ आप देना चाहते हो कि आधार कार्ड वगैरह, उसी ID नंबर को मतलब उसी कार्ड नंबर को देना। अब ये सब में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, येस करना, ठीक है। इन केस ऑफ अगर येस करोगे तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल ऑटोनोमस और स्टेट ऑटोनोमस, राइट। तो आप इसको सिलेक्ट करना। फिर किस प्रेजेंट पोजीशन मतलब हेड मतलब ये देना आपको, टिल डेट, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट, तो इसको नो करना अगर है तो, अदरवाइज नो। लेंथ ऑफ सर्विस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइप ऑफ जॉब स्टेटस, रेगुलर जो है, अगर नहीं है तो इन दैट केस इसको नो कर देना, ठीक है, इसको नो कर देना। फिर यहाँ पे ये सब है जो जो भी कहा गया है, नो हैव यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज एक्सेट्रा, तो येस, अदरवाइज नो। अल्टरनेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, अगर सिमिलर है तो इस पर टिक कर देना आफ्टर डूइंग द परमानेंट एड्रेस। सो जैसे आप ये सब दे देते हो यहाँ पे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना सब देने के बाद। फिर हम लोग जाएंगे क्वालिफिकेशन के वाले पेज में। अब मान लो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे देना है एडुकेशनल डिटेल्स, राइट। अब आपको यहाँ पे पहले आपका डिग्री का नाम देना है, ठीक है, आप डिग्री का नाम दोगे, डिसिप्लिन दोगे, डिसिप्लिन में आप फार्मेसी लिख देना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम देना, प्लेस देना कहाँ पे सिचुएटेड है, द सिटी नेम, डेट ऑफ पासिंग देना, एग्जैक्ट डेट ऑफ योर पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट में डेट है वही दे देना, ऑब्टेन परसेंटेज, अब परसेंटेज क्या है आप दे देना, एंड सर्टिफिकेट, प्लीज अपलोड द सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट इनटू 2 MB मैक्सिमम, उसको फिर सेव करना एंड ऐड क्वालिफिकेशन। अगर आपने डी फार्म बी फार्म किया है बोथ, इन दैट केस मैंने कहा जैसे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सो आपको इसको येस करना है, आप रजिस्टर्ड क्या हो, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड हम लोग ऐसे फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, किस स्टेट में रजिस्टर्ड हो आप, ठीक है, उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करना। फिर रजिस्टर्ड अथॉरिटी, फार्मेसी काउंसिल, जैसे कि वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल, ओडिशा फार्मेसी काउंसिल, अपलोड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को अपलोड करना, मैक्सिमम 2 MB साइज। फिर एक्सपीरियंस पे चलेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने क्वालिफिकेशन दे दिया, अभी नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस डिटेल्स।
प्लीज चेक द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिकॉर्ड एक्सपीरियंस इफ एनी एंड फिल द डिटेल्स। अगर एक्सपीरियंस जो कहा गया है वैसे हिसाब से है, लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप लोग, या फिर डिफेंस में, या फिर एम्स एम्प्लॉय एक्सेट्रा, तभी आप लोग देना। सो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेबल एज अ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है इन वेयर हाउस में डी फार्म के साथ, तो आप वेयर हाउस के लिए, तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से देना। मैं यहाँ पे येस करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या फिर किए थे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आपका हॉस्पिटल का नेम, नर्सिंग होम का नेम, या फिर वेयर हाउस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नेम, अगर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है आपका, पोजीशन हेल्ड, क्या पोस्ट में थे आप, एम्प्लॉय टाइप यहाँ पे रेगुलर है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्पररी है, यहाँ पे करंटली वर्किंग, येस और नो। करंटली वर्किंग आपको नो ही देना पड़ेगा, येस नहीं दे सकते आप लोग, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो नहीं हो सकता, लेकिन आप कर भी रहे हो तो भी नो ही देना, क्योंकि आपको एनओसी यहाँ पे सबमिट करना है। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिनों तक काम किया आपने, स्टार्ट डेट एंड डेट दे देना, नंबर ऑफ ड्यूटीज दे देना, ठीक है। अब अपलोड एंड सर्टिफिकेट, प्लीज अपलोड द सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट ऑफ 2 MB, सर्टिफिकेट को अपलोड करना, दिस इज योर टास्क नाउ, ठीक है। और अगर आप नहीं है तो सिंपली नो करो, नो करके सेव एंड नेक्स्ट करो, आगे जाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो इन दैट केस मतलब एक्सपीरियंस, ओके। सो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। प्लीज चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ, हर एक स्टेट में मतलब स्टेप में यही कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ रॉन्ग डिटेल्स दे दिया और आगे जाके देखा कि आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऑल्दो आप हो, राइट। अब आपको एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस करना है। पहला स्टेट हम लोग चॉइस करेंगे अपने अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे स्टेट चॉइस के लिए कहा जा रहा है, नॉट सिटी और एनीथिंग। सेकेंड स्टेट आपको चॉइस करना है, तो सेकेंड स्टेट आप, मैं यहाँ पे उड़ीसा सिलेक्ट करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एक्चुअली यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ झारखंड। एंड थर्ड स्टेट यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उड़ीसा सेलेक्ट करूँगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एंड बाकी नियर बाय स्टेट्स जहाँ पे जाना पॉसिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, लाइक कॉन्टैक्ट अच्छा हो, उसी हिसाब से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे जैसे जैसे दिया है उनको सिलेक्ट करके, और एक 4 नंबर भी है एनीवेयर इन इंडिया, तो ये भी आप दे सकते हो, ऑल्दो ये तक जाएगा नहीं। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दो कंफर्म करके, ओके। आप देखो यहाँ पे कहा गया जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट SBI 3000 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना है अभी। समरी एक बार यहाँ पे अगर देखोगे तो पोस्ट फी 3000, देयर इज नो प्रीवियस ट्रांजेक्शन, जीरो, फाइनल फी 3000, ऑनलाइन पेमेंट SBI, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्रोसीड टू कंटिन्यू हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप लोग कंफर्म करके, तो ये होगा नहीं क्योंकि आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, राइट। तो ऑनलाइन पेमेंट एंड सिलेक्ट कंटिन्यू एंड प्रोसीड, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो मर्चेंट ये है ये आ जाएगा। अब आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, अदर बैंक्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, ये सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ऑल राइट, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एंड राइट, सो ये हो गया पेमेंट। पेमेंट के बाद आपको इमेजेस अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड इमेजेस ऑफ लाइक योर इमेज, पासपोर्ट साइज, या फिर जो सिग्नेचर है, ये सब आपको लास्ट स्टेप में अपलोड करना है। फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आपका फॉर्म फिलअप डन हो जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट, ओके। सो यहाँ पे आपको पहले तो 3000 रुपीज़ पे करना है। तो पे करने से पहले अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले अपने फॉर्म को अच्छे से देख लो, सब कुछ डिटेल्स ठीक ठाक दिए हो कि नहीं, सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किए हो रजिस्ट्रेशन का वो वैलिड है कि नहीं, एक्सेट्रा, सब कुछ एक बार करके डिटेल में देख लो, फिर जाके पेमेंट को करो। बिकॉज एक बार जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद वो रिफंड इन एनी लाइक सर्कमस्टेंसेस वो पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ठीक है। सो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आते हैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मैं आपको यहाँ तक ही दिखा सकता हूँ एक्चुअली, बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन, सिटी चॉइस, स्टूडेंट स्टेट चॉइस, यहाँ पे सिटी चॉइस नहीं है एक्चुअली, स्टूडेंट पेमेंट, पेमेंट के बाद ही ये लोग अपलोड ऑप्शन का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे ना, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आ जाएगा आपका। मेरा अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे इनिशिएटेड दिखा रहा है बिकॉज वो एक हो गया, राइट। बट यहाँ पे आप स्टेटस देख पाओगे, यहाँ पे इनिशिएटेड एक फेलियर है, जैसे कंफर्म्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग,
किस पोस्ट के लिए वो भी शो कर रहा है। फॉर पोस्ट नेम फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये सब के लिए यहाँ पे कोई भी क्वेरी होगा तो आप ये रेज क्वेरी पे कर सकते हो क्लिक। और अगर आपको इसके साथ साथ और भी करना है तो आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे ऐड करना। फिर यहाँ पे जैसे अगर आप ड्रग स्टोर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और सिमिलर प्रोसेस पे फिर अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। एक फिलअप कर लेना, उसके बाद सेकंड के लिए अप्लाई करना, स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स। इसके लिए भी आप बी फार्म एलिजिबल हो तो डिग्री इन फार्मा सेलेक्ट कर देना बस। या फिर अगर आपके पास ये है और इन केस इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो ये जो 3 ईयर एक्सपीरियंस है ये ड्रग स्टोर ऑफ ए हॉस्पिटल और वेल एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंसर्न, इस पे होना चाहिए। रिमेंबर दिस। तो सिर्फ डी फार्म दे दोगे और ये एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा तो आपका फॉर्म फिलअप बेकार चला जाएगा। सो एक्सपीरियंस फिलअप करते टाइम बहुत ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।